ड्रामीरा को बहुत शौक है कम्युनिटी लगाने की। दुनिया वालों बुरी नज़र वाली को बख्श दो। तो ये दुनिया वालों कहती है, दुनिया वालों व्हेन आई डाई haters गोइंग जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लगता है शोले के ज़माने की दादी को शोले मूवी की बहुत याद आती है, इसलिए तो कर रही है ना दुनिया वालों, बुरी नज़र से मुझे बचा लो। तो इसने अपनी गोड़ में कुल्हाड़ी मार लिया, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा। इसने कम्युनिटी लगाई थी बिग बॉस वाली। जिस तरह से उसने मेंटल सट्टू डार्लिंग को बिग बॉस में भेजने की अर्जी लगा रही है, उसी तरह आप लोग भी ट्विटर पे जाके, भाई मैं तो अकेली हूँ ना, मैं लाइव खेलती हूँ ना, मुझे कोई तमाशा करना आता है ना कुछ, और ना मेरा कोई टीम है ना मेरा कोई मतलब गैंग है, बस मेरे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2000 बच्चे, वही बहुत है मेरे। तो वही मुझे देखते हैं और वही मुझे पसंद करते हैं और मुझे भी वही लोग सिर्फ पसंद है। तो मैं तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे वही ट्वीट कर सट्टू को बिग बॉस भेजना है ना, इस तरह से आप लोग ट्वीट कर सकते हो इस औरत के ये गंदी हरकत, डराने वाला, तमाशा लगाने वाला, लोगों को धमकियाँ देने वाला, ये भी आप लोग ट्वीट कर सकते हो। हाया अथॉरिटीज़ तक आप लोग अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो। इसने कहीं ना कहीं आप लोगों को रास्ता दिखाया है कि मेरे दोगलापंथी के इलाज यही है। इसने जो बिग बॉस के लिए किया है ना, वही आप लोग आवाज़ वैसे ट्वीट कर सकते हो, अपने उठा सकते हो कि हम लोग को सोशल मीडिया पे धमकियाँ दिया जा रहा है, कईस वाला, जबकि ये औरत वही सब बातें अपनी ज़बानी ही लाई थी यहाँ पे। यूट्यूब पे कईस का मतलब है एक नया कंटेंट, पब्लिक को एक नया कंटेंट की तरफ खींच ले जाना, पब्लिक को बैठा के उल्लू बनाना, ठीक है। अगर किसी के साथ सोशल मीडिया पे कुछ हुआ है, कोई किसी को डिफेम करता है, कोई किसी के प्राइवेट चीज़ें लीक करता है, कुछ भी करता है, आप साइबर क्राइम जाओ, वो उस इंसान पे डायरेक्ट फ़ाइन लगाएगा, और उस अगर वो इंसान फ़ाइन नहीं पे करे तो उसे पकड़ के जेल करेगा। आउट ऑफ कंट्रीज़ में तो यही होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, फिजी, यहाँ पे साइबर क्राइम के मतलब और साइबर क्राइम एक्शंस ऐसे लिया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे नहीं लिया जाता है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम इज़ टोटली डिफरेंट। ये यहाँ के पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज़ और लोया और ये यहाँ के जज जो बने बैठे यूट्यूब पे, इनका कहना है यहाँ पे अगर साइबर क्राइम में कोई कुछ कर देता है, भाई उसके ऊपर एक नोटिस निकलता है, उसको कोर्ट में घसीटा जाता है, बार बार घसीटा जाता है, बार बार घसीटा जाता है, लाइवों में बिठा बिठा के घसीटा जाता है, तब जाके उनके केस दर्ज होता है। उसके बाद में जिसके ऊपर केस करते हैं ना, वो बंदा अमीर होता है, पहले बहुत सारा अमीर होता है, फिर वो बंदा एकदम से यूट्यूब से गायब हो जाता है, मतलब केस सक्सेसफुल हो गया है। यही सज़ा है। जो कल्प्रिट है वो बहुत सारा पैसा उसे दे के केस की एक्टिंग करवा के यहाँ से गायब कर दिया जाता है। ये है पाकिस्तान आवाम के केस वाला स्टोरी। तो एक बार फिर उठ के खड़े हो गए केस सूट केस वाले। कब तक आखिर ये जो ट्वीटा कर रही है आंटी चिल्ला के, आप लोग भी ट्वीटर पे इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी कई वाह, क्या बात है। लेकिन नज्जो रानी ने जो धमकी दिया, बड़ा दिल खुश कर गई। नज्जो कहती है मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन एक दिन वक्त आएगा मैं फुर्सत से सारा सच बताऊंगी, सब असलियत रख के जाऊंगी। तो नज्जो पता नहीं किस किस तरफ इशारा करिए, किसी को समझ ही नहीं आया है, लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। वहाँ पे मुद्दा था फातिमा और नज्जो के फ़ाइट। तो फातिमा नज्जो के फ़ाइट में नज्जो ने एक बात और कहा है कि मुच्चड़ तुम्हारा चाचा है, तुम्हारे खिलाफ कभी बात ही नहीं करेगा वो तो मैं जानती हूँ।
तो मैं बता देती हूँ, सारी पहेलियाँ बुझा देती हूँ। नज्जो आधा अधूरा बातें करके जो गई है उसे पूरा करते हैं। नज्जो का कहना है कि मैं इज्जत बचा रही हूँ तुम्हारी, मैं बेटियों वाली हूँ। ठीक है, तो तुम बेटियों वाले हो या बेटे वाले, तुम खानदान कैसे हो वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा जो खानदान है ना वो कैसा है वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे चाचा वाला और फातिमा वाला जो कहानी शुरू करी है यहाँ पे, उसे पता है, यूट्यूब पे काफ़ी लोगों को पता है। तो थोड़ा से खोदूंगी तो लोग बड़ा से उठाएंगे ना। तो मैं बोला चलो शुरुआत मैं ही कर देती, उसके दिल की अरमान उसके दिल में ही सजा देते हैं, वरना आंसुओं में बह जाएंगे। जब डीडी और बाबर कराची में रहते थे, अभी भी रह रहे हैं, बाबर नहीं रहता है, जो साथी रहते थे, जब इनका अउन घर वाला स्टोरी नहीं था, वो नीचे वाला गटा हुआ टाइप वाला घर था, नीचे ज़मीन वाला ना, जहाँ पे आगे मुच्चड़ भी रहता था, जहाँ पे नैना भी आके रह जाती थी, जहाँ पे बाद में जाके नैना और नदीम मामू भी बैठे थे वो घर पे। तो मुच्चड़ का आस्थाना वहीं था और वहीं पीछे इनका घर था। तब हल्ला हुआ था कि मुच्चड़ के और फातिमा के चक्कर चल रहा है और डीडी ने मुच्चड़ को मार के भगाया है। ये बात 99% सच बोला था किसी ने। डीडी वाकई में उसे मार के भगाया था कराची से। मुच्चड़ से बहुत मुश्किल से फिर इनकी जाके बनी थी। तो ये वाला सच्चाई ये है। चाचा भांजी भतीजी वटेवा उसको नहीं छोड़ते यहाँ पे, कितनी गाय भैंस हो तुम लोग। फिर दूसरा वाला एक सच्चाई बता के गई ना जो रानी, कि जो आदमी इस दुनिया से चला गया है उसको वाईटी पे नहीं आने का आदेश किसने दिया था। एक तो एक सबसे बड़ी बात है इस खानदान में, अगर एक औरत आदमी को छोड़ दे फिर भी उस पे अपना रोब झाड़ रहती है, छोड़ने के बाद भी रोब झाड़ सकती है। जैसे बिल्लो आज भी नाजिम पे रोब झाड़ सकती है, नाजिम के सिट्टी बिट्टी गुल आज भी बिल्लो कर सकती है। नाजिम बोले तो रूबीना आंटी, फरिया और फराज सबके माँ बाप के अब्बू, ठीक है अब्बू। हीरा शाहिद के ससुर जो है वो बिल्लो रानी के पहला हस्बैंड है, उसके ऊपर बिल्लो आज भी रोब झाड़ सकती है। नैना मदनी पे आज भी रोब झाड़ती है, वो कर साथे बैठ के लूडो खेलती है। ये इस खानदान की असलियत है जो तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे। फिर लड़ते भी हैं, कटते मरते भी हैं, और जिसको छोड़ देते उन्हें पकड़ के बैठे रहते हैं। तो नज्जो बीबी का कहना है कि तुम क्यों उसे नहीं आने देती थी यूट्यूब पे। फातिमा ने उसे मना किया था यूट्यूब पे आने से, वो फातिमा का एक्स हस्बैंड था। फातिमा अपने एक्स हस्बैंड को यूट्यूब पे आने से मना की थी, और डर यही है कि यूट्यूब पे लोगों को पता चल जाता कि यही है फातिमा का एक्स हस्बैंड, और इस वजह से वो यूट्यूब पे नहीं आ सकता था। ठीक हो गया। लोगों का कहना है कि फातिमा के कोई बच्चे नहीं थे उससे, फातिमा के जितना उम्र है उसके अकॉर्डिंग फादिया बड़ी लड़की है। ये बात हजम नहीं है फातिमा के वहाँ पे बच्चे भी हैं। जब फातिमा स्टार्ट में यूट्यूब पे आई थी लोगों को पता भी है कि फातिमा पीछे फातिमा के पास बच्चे भी हैं और ये और है। तब फातिमा ने दुआ पैदा की थी, ये दुआ ना यूट्यूब पे पैदा हुई, यूट्यूब पे बड़ी हो गई है। फातिमा, अली एंड मीर और मूसा सब ने यूट्यूब पे ही पैदा हुए हैं, सब यहीं बड़े हुए हैं। तब ये वाला वजह से उसने उस आदमी को कह दिया कि तुम यूट्यूब पे मत आना। तो वो बंदा भी आता यूट्यूब पे, जो टिकटॉक पे है वो यूट्यूब पे कैसे नहीं हो सकता था। अब नज्जो कितना सच बोले कितना झूठ वो तो बात की बात है, मैं तो फैक्ट्स बिहाइंड द सीन बता रही हूँ। तो ऐसे है। कितना अच्छा खानदान है ना, कितना दिल खुश करता है खानदान। इसके बाद तो जी हाँ चलते हैं फातिमा के बच्चों पे।
लोगों का कहना है कि फ़ातिमा के सिर्फ निकाह हुआ था उससे। नहीं भाई, निकाह नहीं हुआ था। फ़ातिमा उस घर में होती थी, फ़ातिमा भी उस घर की बहू थी, और ये नज्जो की बहन जोहरी भी उसी घर की बहू थी। दोनों की शादी उसी घर में हुआ था। अब कमेंट में फ़ातिमा फेक आईडी से सबको दावत बता रही है कि सिर्फ निकाह हुआ था। तुम लोग यकीन कर लोगे, जहाँ पे ये उसके मुमताज़, क्या नाम है उसका, आयशा, आयशा दल्ला के फर्स्ट वाइफ आयशा, जहाँ पे उसके बेटा अली इतना बड़ा है, तुम लोग को क्या लगता है कि फ़ातिमा और वो आयशा से छोटी है? फ़ातिमा आयशा से भी बड़ी है, फ़ातिमा आयशा से बड़ी है। तो जहाँ पे अली इतना बड़ा लड़का था आयशा के पास, वहीं पे फ़ातिमा बैठ के वेट कर रही थी। हाय हाय मेरा निकाह टूटे कब, हाय जग सुना सुना लागे कर रही थी बैठ के। पागल, बैल बुद्धिए, ऊकर पास भी बच्चे हैं, लड़का और लड़की मेरे ख्याल से। पहले वो दो लड़का लड़की बड़ों को जो ये सब लोग हाईलाइट कर रहे हैं स्टार्ट से, वो इसके थे। तो फातिमा कब तक फेक आईडी बना बना के बताओगे कि नन्ही काकी के खाली निकाह हुआ था? कितना और झूठ बोलोगे? अब दल्ला पड़ जाएगा मेरे पीछे। नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो फिर मैं संडियाला पोल पट्टी खोले लगूंगी, फिर मुंह बंद कर लेगा पहले की तरह। तो नज्जो को छोड़ के चलते 21 पे। भाई ये 21 के सिलसिला 3 साल से ऊपर हो गया है, चल रहा है। इनका कहना है बहुत लोगों को सज़ा भी मिल गई है। सज़ा मिलने में लोग जितने भी लोग हैं, मैं सबके तो नाम नहीं ले सकती हूँ, सब आप लोग के सामने है। बेबो आंटी है जिसके मैं हक से नाम ले सकती हूँ और बता भी सकती हूँ, और बताया भी है पहले मैंने कि बेबो आंटी आ कैस हो गया, उ उफ उफ कैस हो गया करके इतना एक्टिंग करके लाखों करोड़ों का फ़ायदा करवा लिए। जैली भाई जो 12 साल नहीं छूटने वाला था, रातों रात छूट गया। बेबो आंटी के नया घर अच्छे से बन गया और बेबो आंटी गायब हो गई। फिर कई से एक औरत और पे हुआ था, जोहा नाम के, गरीब थी और व्यूज़ वगैरह के चक्कर सब कुछ था। उस सट्टू डालिंग के घर भी गई थी, उसके लिए केस केस करा गई, चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए। अचानक से पता चला उसने, वो इतनी अमीर हो गई, एक गाड़ी भी अफोर्ड कर ली और ब्यूटी सलून खोल ली। क्या बात है, अमीर हो गई। चलो कहीं सौवा। तीसर का कोई इंसान है जिसके सुना चाय की दुकान है, पहले काम ही नहीं रहा, अब चाय की दुकान है कई सोने के बाद। ऐसे सब लोग के अमीरी चढ़ जाती है केस के बाद में। ऐसा कौन सा केस है जो इनको इतना सारा पैसे दे जाता है? ये लोग बिजनेस पीपल बन जाते हैं। सोचो तुम लोग के काम है, मेरा नहीं है, मुझे तो पता है। तो भाई केस उसी पे होगा जो एक्टिंग करने के लिए तैयार है। मुझ पे केस हो गया, हो गया हो गया। अरे इतने रिएक्शन चैनल बैठे हैं, लेकिन रियाज़ अब्बासी पे केस हुआ है, जो इतने अरसे पहले आया था, सट्टू डालिंग की सच्चाई बताया था। कुछ बताया नहीं था, उसे ब्लैकमेल करके गया था बोल के। शादी हुआ एक कोड वर्ड है जो बोलना, और बोलने से इंसान, ये सट्टू डालिंग ब्लैकमेल होती है, और पैसे दे के शादी हुआ फिर से बुलवा के उसे छोड़वाती है। तो ये वाला करने आया था। ड्रामीरा का कहना है पहले के बातों पे मिट्टी पा, जो मैंने पहले कह दिया सब पे मिट्टी पा, फिर रियाज अब्बासी पे क्यों नहीं पाओ? वो पे भी तो मिट्टी पाओ। लेकिन नहीं, रियाज अब्बासी इसके गड्डी के ड्राइवर है सऊदी अरब में, इसके बुढ़िया औरत के, पुरानी बुढ़िया गड्डी की ड्राइवर है, इसलिए वो केस की एक्टिंग कर लेगा। तो दूसरा नाम उसका निकला है। तीसरा तो गुमशुदा है, अल्लाह जाने कितना पैसा दे के एक्टिंग करवाएंगे। शर्म करो, तुम लोगों ने पाकिस्तान को कितना गिराया हुआ है। लोगों को लग रहा है तुम लोग केस कर रहे हो फलाना चीज़ पे, कोई फलाना चीज़ है ही नहीं जिस पे ये केस गले का हड्डी बना हुआ है। केस नहीं, ये सूट केस बन गया है। तो देखते हैं कितना लंबा चलता है ये केस। ठगने की ज़रूरत होती है तो केस केस करने आ जाते, पब्लिक पागल बन जाते हैं, पब्लिक बैठ के देखने लगते हैं कि वाकई में हो रहा है।
सब ड्रामा चल रहा है। यही कुछ सियासी करी है, अब ये ड्रामेरा कर रही है। किस तरह से तुम लोग पब्लिक के साथ खेल रहे हो, उल्लू बना रहे हो लोगों को यहाँ पे। अल्लाह तुम लोग का बेड़ा खुद गड़क कर दे। तो जी हाँ, ये जो ट्वीटा ट्वीटा कर रही है कि ट्वीटा पे ये है वो है, यह कर लेना कि वो कर लेना, आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग भी इसके अगेंस्ट वहाँ पे बता सकते हो, जाके आवाज़ उठा सकते हो कि ये औरत धमकियाँ लगाती है, कहीं कहीं करके चीखती है यहाँ पे बैठ के, पब्लिक को उल्लू बनाती है, घुमाती है, फिराती है, लहराती है। इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये शुरू से जो कर रही है उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा सकते हो। मैं खुद इतना नहीं जानती, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। पहले उसने मुझे बताया था, अगर ऐसा कुछ है ना, मैं खुद बना के आवाम को दूंगी कि जाके इसके अगेंस्ट वहाँ पे फाइल करो और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ कि ये औरत आवाम को, पब्लिक को उल्लू बना बना के डरवाती है ऐसे, और ऐसे पैसे दे दे के इसके एक्टिंग करवाती है। आज मैं मज़ीद ये बातें करूँगी उससे कि कैसे किया जाता है ये। वरना आप लोग तो बहुत बड़े बड़े टीम्स है, आप लोग तो कर सकते हो ना। तो आप लोग लाइवों में बैठते हो, वहाँ पे आप लोग अपना मसला हल कर सकते हो, बता सकते हो एक दूसरे को कि आप सब ये वाला हैशटैग लगा के आवाज़ें उठाओ, वहाँ तक पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफिज़।